आचार्य प्रशांत जी की बातें सच हो सकती है, लेकिन अगर पहली बार उनकी कोई वीडियो देखता है तो कभी कभी उनका अंदाज ईगो जैसा लगता है, यानी कि हर कोई उनकी डायरेक्शंस को हजम नहीं कर सकता। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें? अंदर ये बार बार आता है। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना। प्रशांत कहते हैं समस्या नारी में नहीं बल्कि पुरुष की सोच में है। आंखों से जिस्म देखना ये जानवरों वाली हरकत है। औरत को देखने का तरीका अगर गंदा है तो प्रॉब्लम औरत में नहीं तुम में है। प्रेमानंद जी की बातों में लॉजिक कम लगता है। पुरानी कहानियों और स्पिरिचुअल पर भरोसा कर लेते, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वहां पर बहुत कम लगता है। आचार्य प्रशांत वर्सेस प्रेमानंद महाराज जी, हु इज बेस्ट? एक तरफ प्रेमानंद महाराज जी जो कि कहते कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी जो कि अंधश्रद्धा को तोड़ते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। दोनों के पास भीड़ है, लॉजिक है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। ज्ञान दोनों के पास है, लेकिन जब सवाल एक हो और जवाब दो हो तो तब सोचना ही पड़ेगा सच कौन बोल रहा है। इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे 6 टॉपिक्स के जरिए, और इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा कि आप आचार्य प्रशांत जी के रास्ते पर हो या फिर प्रेमानंद महाराज जी के रास्ते पर हो, और क्यों हो ये भी खुद समझ जाओगे। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं। शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, नाव में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते कि नाम जप करो, 1 करोड़ बार नाम लो, शरीर शुद्ध हो जाएगा, पाप मिट जाएंगे और फिर सपनों में देवता दिख जाएंगे। उनके लिए नाम जप एक डिवाइन फॉर्मूला है जिससे कि शरीर, मन और आत्मा तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। पड़ गए उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटूपने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था, ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूँ, छोला भटूरा कहाँ रखा है। वहीं आचार्य प्रशांत कहते कि नाम जप एक एस्केप बन जाता है। जिंदगी की असली समस्याओं से भागकर हम जप में खो जाते हैं। बिना समझ के जप करने से ना तो रोग जाता है और ना ही दर्द दूर हो जाता। उनका कहना है कि अगर नाम जप के पीछे ज्ञान नहीं है तो वो सिर्फ एक रिपीटेशन है, कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी के लिए नाम जप एक पवित्र अनुभव है, एक भक्ति भरा रस है। वहीं आचार्य प्रशांत के लिए नाम जप एक टेक्निक है, यानी कि उसका असर तभी है जब आपके अंदर समझ हो। अब बात करते हैं प्रेमानंद महाराज और आचार्य प्रशांत की कमियों के बारे में। प्रेमानंद महाराज जी हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन बताते हैं, नाम जप। बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना कोई साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के। ओवर स्पिरिचुअल क्लेम्स जैसे कि सपने में देवता दिखाई देना व्यूअर को इमोशनल तो करते हैं लेकिन साथ साथ कंफ्यूज भी। आचार्य प्रशांत नाम जप जैसे भक्ति भाव को लाइटली डिसमिस करते हैं और वहीं छोले भटूरे जैसे एग्जाम्पल देते हैं जो कि कई लोगों को अननेसेसरली कैजुअल लगता है। प्रेमानंद महाराज जी भक्ति में डूब जाने की बात करते हैं, वहीं आचार्य प्रशांत जी बुद्धि से समझने की बात करते हैं, लेकिन दोनों ही एक्सट्रीम्स पर हैं। एक में इमोशंस की कमी है, दूसरे में कनेक्शन की कमी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि शराबी कभी भगवान की बात नहीं कर सकता। उनके लिए शराब एक पाप है जो कि एक गंदी आदत है, और सॉल्यूशन नाम जपो, बुराई से नफरत करो और तुरंत संकल्प लो। एक इमोशनल झटका जो कि गिल्ट से ही बदलाव लाना चाहता है। मेडिकल लाइन में है और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे महाराज। या मांस खाने वाला, ये शराब पीने वाला, ये सब, ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना। पक्का वृंदावन में बैठी हो हमारे सामने, बोलो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। भगवान तुम्हें बल देंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, नाम जप करो। वहीं आचार्य प्रशांत जी कहते हैं शराब कोई पाप नहीं, एक सिम्टम है। असली प्रॉब्लम है जिंदगी का खालीपन।
जब तक वो अंदर वो कुम नहीं भरेगा एडिक्शन वापिस आएगा, और इसीलिए उनका सोल्यूशन है राम की खुमारी में जाना। जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा तो शराब का अंग भी बचा रहेगा। अभी आपकी जो हालत है वो आपके लिए एक अवसर की तरह है, जिंदगी को ही बदल डालिए। शराब पर ध्यान देना ही छोड़ दीजिए, आपके मन को और समय को कुछ और सुंदर और सार्थक भरता रहे। उसके बाद आप पाएंगे कि हर तरह के नशे के प्रति आपका आकर्षण खुद ही कम होने लगा है। कोई लाएगा भी शराब सामने रखेगा, आप कहेंगे अच्छा लाओ, थोड़ी पिएंगे, फिर कहेंगे अब जरूरत नहीं लग रही इसको पीने की। जब तक जीवन में राम खुमारी नहीं है तब तक किसी और नशे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं काम करो, कंट्रोल करो और भगवान को याद करो। वहीं आचार्य प्रशांत कहते हैं रूट समस्या को ढूंढो और उसको डिसोल्व करो। प्रेमानंद महाराज जी की कमी, हर एक प्रॉब्लम का इंस्टेंट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। साइकोलॉजिकल डेप्थ मिसिंग होते हैं, केवल इमोशन से ही मोटिवेशन देते हैं। आचार्य प्रशांत की कमी, ओवर थिंकिंग वाले जवाब जो कि ग्राउंड लेवल क्रेविंग्स का सीधा हल नहीं देते, नए व्यूअर को कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या करना है वो क्लियर नहीं होता। प्रेमानंद महाराज जज्बात से लड़ते हैं, वहीं आचार्य प्रशांत सोच से सुलझाते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच एक तरफा है। एक में लॉजिक की कमी है, दूसरे में वार्मथ की कमी है। नाउ टॉक अबाउट नारी नरक का द्वार। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है, ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा हुए आकाश से थोड़ी उतरा है, माते से तो पैदा हुआ है। प्रेमानंद महाराज कहते कि नारी कोई वस्तु नहीं है, वो माँ है, शक्ति है, गलती किसी और में नहीं सोच में होती है। नारी नर्क का द्वार है उसके लिए जो नारी को वासना की दृष्टि से देखे, नहीं तो जैसे कोई भी व्यक्ति है वैसे ही एक महिला भी है। पर तुम महिला को देखो और तुम्हें व्यक्ति दिखाई ही न दे, तुम्हें चेतना उसकी दिखाई ही न दे, तुम्हें बस उसका शरीर दिखाई दे, और शरीर में भी विशेषकर तुम्हें बस उसके जननांग दिखाई दे, तो नर्क और क्या होता है कि तुमने एक चेतना को बस मांस बना डाला। इसी को तो नर्क कहते हैं, और नर्क उस व्यक्ति में नहीं है जिसे नारी कहते हैं, नर्क तुम्हारी दृष्टि में है। वहीं आचार्य प्रशांत कहते हैं समस्या नारी में नहीं बल्कि पुरुष की सोच में है। आंखों से जिस्म देखना ये जानवरों वाली हरकत है। औरत को देखने का तरीका अगर गंदा है तो प्रॉब्लम औरत में नहीं तुम में है। प्रेमानंद महाराज शब्द से छू जाते हैं, उनका तरीका इमोशनल है। वहीं आचार्य प्रशांत जी आंख खोलने वाले तरीके से बात करते हैं, उनका तरीका थोड़ा लॉजिकल है और सीधा है। दोनों का तरीका सेम है, लेकिन एक प्रेम से बोलता है, दूसरा झटका देकर बोलता है। प्रेमानंद महाराज जी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहां पेट्रियार्की की बात करनी चाहिए वहां जनरल बातें करके निकल जाते हैं। ओवर आइडियलाइजेशन करते हैं जैसे कि सब कुछ प्रेम से हो जाएगा। वहीं आचार्य प्रशांत जी का अंदाज कई लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है। जो लोग रेडी नहीं है उनको ऐसा लगेगा कि कोई अटैक हो गया। आध्यात्मिक बात के अंदर एक शार्प नेगेटिविटी महसूस होती है, लेकिन दोनों कहते सही हैं। प्रेमानंद महाराज जी समझाते हैं, वहीं आचार्य प्रशांत जी झटका देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट भूत, कार्मिक एनर्जी या फिर कल्पना, इस पर दोनों का क्या कहना है? कि जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है ना। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी, जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया, तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल, भोजन, अन्न, पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं, अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भूत होते हैं, एक कार्मिक एनर्जी का रूप होते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर को दिखाओ, नाम जप करो, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ो। प्रेमानंद महाराज जी बैलेंस बनाते हैं, यानी कि फेथ होने भी नहीं देते और मॉडर्न दुनिया से कटते भी नहीं है। जो कि एक साइंटिस्ट हैं लेकिन भूत प्रेत की बातों में विश्वास रखते हैं। ये बात कि करंट दिखता नहीं है पर लगता बड़ी जोर का है ना, वैसे ही होती है चुड़ैल, दिखती नहीं है लगती है। ये क्या है भाई? करंट जो कह रहे हो वो आ रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट से। करंट नहीं दिख रहा, कोल तो दिखता है ना। चुड़ैल कौन से पावर प्लांट से आ रही है? रेडियो वेव्स नहीं दिखाई पड़ती, रेडियो तो दिखाई पड़ता है, और रेडियो वेव्स को तुम 100% एक्यूरेसी के साथ मॉड्यूलेट कर सकते हो, प्रेत को भी कर सकते हो। वहीं आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि भूत होते ही नहीं, ये एक काल्पनिक कहानियों का असर है, भूत कुछ नहीं होते, ये सब एक भ्रम है।
पुरानी कहानियों का असर है। रेडियो सिग्नल और दिमाग के इल्यूजन का एग्जाम्पल देकर साइंटिफिक तरीके से मिथ को तोड़ते हैं, और जब वो बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि किसी पुरानी सोच की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रेमानंद जी बिलीफ को हैंडल करते हैं एज इफ वह को भरोसे की तरफ ले जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी पूरी सोच को एक्सपोज करते हैं बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। एक तरफ स्पिरिचुअल कंफर्ट है, दूसरी तरफ साइंटिफिक डिस्कम्फर्ट है। प्रेमानंद जी की बातों में लॉजिक कम लगता है, पुरानी कहानियों और स्पिरिचुअल पर भरोसा कर लेते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वहां पर बहुत कम लगता है। वहीं आचार्य प्रशांत जी की कमी की बात करें, जिन लोगों का भरोसा नहीं टूटा है उन लोगों के लिए आचार्य प्रशांत की टोन इंसल्टिंग हो सकती है। मजाकिया लहजा कई बार डिसरिस्पेक्टफुल बन जाता है। वहीं आचार्य प्रशांत डाउट क्लियर करते हैं लॉजिक से। फैसला आपका है, आपको भूत से लड़ना है या फिर सोच से लड़ना है, बर्दाश्त करना शांति या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। इस टॉपिक पर आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी का क्या कहना है। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया, आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ, जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं तो हमारा नया कर्म बन गया ना। अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा, इसलिए सावधान रहे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं गाली खा लो, चुप रहो, पुण्य मिलेगा, और अगर आप रिएक्शन दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान सब देख रहा है, वही सब कर्म का हिसाब करेगा। द्वेष मत रखो, हिंसा मत करो, लेकिन कुछ बातें गरिमा की हैं, उनको नहीं बर्दाश्त किया जाता। हर बात को बर्दाश्त कर लेना और कहना नहीं, छोड़ दो, नादान है, इसको कुछ नहीं बोलो, जो भी बोल रहा है बोलने दो, ये तुम्हारे डर का भी तो सूचक हो सकता है ना। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी ने भी जवाब दे दिया, बोले कुछ बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, गरिमा की बात है, जवाब दूंगा और फिर छोड़ के वापस जाऊंगा, लेकिन वापस जाने से पहले तुम्हारे मुंह पे तुमको सच्चाई बता कर जाऊंगा। बदला नहीं ले रहा हूँ, पर हकीकत को छुपाऊं भी क्यों, जो सच्चाई है वो बोल के जाऊंगा। वहीं आचार्य प्रशांत कहते हैं गाली खाकर चुप रहना ये कोई ज्ञान नहीं होता, कभी कभी कमजोरी भी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या मतलब। जब इंसान जवाब देता क्लैरिटी के साथ तो कभी कभी वही उसका निर्माण करता है। प्रेमानंद महाराज जी पेशेंस रखना सिखाते हैं, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ने वाली भावना के साथ। वहीं प्रशांत जी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, अपने आप के लिए स्टैंड लेने का मैसेज देते हैं। एक तरफ भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ अपने आप पर भरोसा है। प्रेमानंद महाराज जी का संदेश इतना विनम्र हो जाता है कि कभी कभी सेल्फ डिग्निटी को भी खो देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दबंगपन भी दिखाना तो एक जीवन का हिस्सा है। आचार्य प्रशांत जी की बातें सच हो सकती है, लेकिन अगर पहली बार उनकी कोई वीडियो देखता है तो कभी कभी उनका अंदाज ईगो जैसा लगता है, यानी कि हर कोई उनकी डायरेक्शंस को हजम नहीं कर सकता। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं सब्र से शांति आती है, वहीं आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि क्लैरिटी से इज्जत बनती है। अब आप डिसाइड करो, चुप रहना ज्ञान है या फिर अपनी आवाज को उठाना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है लोग क्या कहेंगे, डरो या फिर दबंग बनो। इस टॉपिक पर आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी का क्या कहना है। चार लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें, अंदर ये बार बार आता है जो। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो। तुम प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं अपने मन की आवाज सुनो, गलत के खिलाफ खड़े रहो, सच बोलो बिना डर के, लेकिन उनका लहजा शांत और भावुक होता है। तो देखो, सही काम करना होना तो ये सब बातें हैं कि आसपास के लोग, घरदार वाले क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, तारीफ नहीं मिली, कोई आकर के कुछ बोल गया, ये बहुत क्षुद्र स्तर की बातें होती हैं। इनका अगर ख्याल रख रहे हो तो कोई ढंग का काम तो जिंदगी में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। विरोध भी मत करो, बोले घमंडी है, बोलो हाँ आखिरकार राज खुल ही गया मेरा, उफ मेरा सीक्रेट आउट हो गया, आपने पता लगा ही लिया मैं बहुत घमंडी हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब आप जान ही गए हैं तो मुझसे दूर रहिएगा, मैं तो घमंडी हूँ ना। वहीं आचार्य प्रशांत जी कहते हैं
लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा डर है। जब तक सोसाइटी के डर में जीते रहोगे, ना सच बोल पाओगे और ना ही जिंदगी जी पाओगे। झिझक छोड़ो, दबंग बनो। प्रेमानंद महाराज जी कहते, अपने अंदर की शांति को ढूंढो और सच के साथ जियो। वहीं आचार्य प्रशांत जी कहते कि बाहर की दुनिया के डर को तोड़ दो और दबंग बनो। एक सॉफ्ट अवेकनेस है, दूसरा डायरेक्ट अवेकिंग। प्रेमानंद महाराज जी में ये भी कमी है कि कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि उस बात को दम के साथ नहीं बोलते। सच बोलने के लिए कभी कभी जोर से भी बोलना पड़ता है। आचार्य प्रसाद सच बोलते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका टोन अकड़ू हो जाता है, यानी कि न्यू व्यूअर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, अपने अंदर की शांति से सच पर टिक जाओ। वहीं आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर सच बोलो। फैसला तुम्हारा है, डर के जीना है या फिर दबंग होकर सच बोलना है। अब ये सारी चीजें देखकर आपको दोनों में बहुत सारी कमियां नजर आई होंगी, लेकिन अभी भी हम फाइनल वीकनेस पर नहीं पहुंचे। लेट्स टॉक अबाउट प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी हर बात का सॉल्यूशन सिर्फ भगवान और धर्म पर छोड़ देते हैं, जिसमें कि भावनाएं ज्यादा होती हैं और सोच समझ कम होती है, और डर दिखाकर लोगों को कुछ भी मानने पर मजबूर करना। आज की असली समस्याओं को समझना या फिर उन पर बात करना, इस चीज की कमी है। ये सारी कमियां जो कि प्रेमानंद महाराज में थी, जो कि हमने इस वीडियो में बताई है। नाउ टॉक अबाउट आचार्य प्रशांत जी। सबसे पहली बात, आचार्य प्रशांत जी का बात करने का तरीका थोड़ा कड़वा होता है और मजाक उड़ाने वाला होता है। जज्बात कम दिखते हैं, बातों में फीलिंग्स भी कम दिखती हैं। कभी कभी बातें साफ और सीधी नहीं होती, उनको समझने में मुश्किल होती है। तो हमने देखा कि एक तरफ भक्ति और प्रेम का संदेश है, दूसरी तरफ विवेक और लॉजिक का फर्क है। दोनों अपने तरीके से सत्य दिखाते हैं, एक भाव जगाता है, दूसरा बुद्धि को जगाता है। तो आप किसकी तरफ हो, श्रद्धा या सवाल, नाम का रस या सत्य की आग? और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किसके रास्ते पर चल रहे हो।